क्लास का आज पहला डे है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पिछले वीडियो में देखा कि हमें पढ़ना जरूरी क्यों है ना, क्यों इतना हमें लोग जोर देते हैं, मम्मी पापा भैया दीदी चाचा चाची या फिर कोई भी गेस्ट भी आता है तो हमको कहता है कि बढ़िया से पढ़िए बाबू, मन लगा के पढ़िए। तो आज हम लोग समझे पिछले वीडियो में क्या कि पढ़ना क्यों जरूरी है, और इस वीडियो में हम लोग सजानेंगे कि विज्ञान पढ़ना क्यों जरूरी है कि नहीं। तो देखिए एक चीज समझिए, अभी हमने बताया था क्या, एक कोड दिखाया था, क्या बताया था कि अगर मान लिया तो धर्म और जान लिया तो विज्ञान है। किसी चीज को अगर जान गए, समझ गए कि ये ऐसे काम करता है, ये चीज ऐसे है, तभी उसको हम लोग कहते हैं विज्ञान कहते हैं। अगर नहीं जान रहे हैं तो हमारा धर्म है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं विज्ञान पढ़ना क्यों जरूरी है। देखिए जितने सारे अभी आसपास जितने सारे हमारे पास संसाधन हैं जिसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं, उस किससे हमें प्राप्त होते हैं, विज्ञान से ही प्राप्त हुआ है। विज्ञान पढ़ करके, उसको आविष्कार करके, उसको बनाने से हमें प्राप्त हुआ है। जैसे अभी हम लोग गाड़ी से आते हो, जाते हो, कहीं पे जाते हो कि नहीं जाते हो, बल्ब जल रहा है, विज्ञान के मदद से ही इसका आविष्कार हुआ है बल्ब का, है कि नहीं। बल्ब का आविष्कार किसने किया था, आप लोग को पता भी होगा, एडिसन ने किया था ना। जबकि उसने 1000 बार प्रैक्टिस किया था बनाने के लिए, तब उसको एक बार बल्ब जाके बना था। कितना बार ट्राई किया था बनाने के लिए, 1000 बार। 1000 बार ट्राई किया, कोशिश किया, बार बार फेल होता गया, यानी 1000वां बार लास्ट में ही 999 बार फेल होकर के 1000वां बार में वो जाके सफल रहा, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि घबराना नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि चाबी का जो गुच्छा होता है, उसके आखिरी चाबी भी उसको ताला को खोल सकता है। अगर एक ताला है आपके पास, अगर एक आपके पास ताला है, तो ये जो ताला है, तो इसको हमारे पास अगर चाबी के बहुत सारे गुच्छा है तो बार बार कोशिश करेंगे बदल बदल के, तो घबराना नहीं है। हो सकता है कि लास्ट वाला जो ताला का चाबी होगा वही उसका होगा, तो उसी से खुलेगा। तो इसी तरह एडिसन ने ये बल्ब का आविष्कार करने के लिए 999 बार फेल हुआ था, और इसके बाद उसको 1000वां बार में वो बल्ब का आविष्कार कर दिया था, बल्ब का खोज कर दिया था। हालांकि उस जो एडिसन था उसको कॉलेज में जो जितने सारे टीचर है मंद बुद्धि कहा करते थे, पढ़ने लिखने में कमजोर कहा करते थे। शायद आप लोग इस स्टोरी मालूम होगा, स्टोरी मालूम है कि नहीं। तो एडिसन जो था उसको बता देते हैं थोड़ा सा, इसके बाद फिर हम चलेंगे विज्ञान क्यों पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो जो एडिसन था वो बचपन में बहुत तेज तरह वाला स्टूडेंट नहीं था अपने क्लास में। तो बचपन में उसको गार्जियन को बोल दिया गया था टीचर द्वारा लेटर लिख करके कि आपका बच्चा बहुत भोंदू है, बार बार इसको पढ़ाते हैं समझाते हैं तब भी वो सीख नहीं पा रहा है, तो आप हमारे कॉलेज में हमारे स्कूल में नहीं पढ़ सकता है, अपने बच्चे को अपने घर में रखिए। तो इसके बाद जब उसके मम्मी के पास लेटर गया तो मम्मी उसको रोई देख करके लेटर को, लेकिन एडिसन को बताई नहीं कि तुम्हारे टीचर ने तुम्हें अपने स्कूल से निकाल दिया है क्योंकि तुम पढ़ने में कमजोर हो। बताई नहीं अपने बच्चे को, उसने उस लेटर को अपना एक बॉक्स में रख दी। इसके बाद जब एडिशनल पूछने लगा अपने मम्मी से, मम्मी हम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, तो उसके मम्मी ने बोला कि बेटा तुम बहुत तेज हो पढ़ने में, तुम इतना तेज हो कि तुम्हें पढ़ाने में तुम्हारे टीचर सक्षम ही नहीं है, तुम अपने टीचर से भी ज्यादा जानते हो। तब जो बचपन में पढ़ाई बीता एडिसन का, अपने मम्मी से ही पढ़ा बड़ा और सीखा, और आगे चल करके बल्ब का आविष्कार कर दिया। और पता कब चला उसको, जब उसकी मम्मी की मृत्यु हो गई तो एक बार वो बॉक्स खोला तो देखा कि हमारे स्कूल का लेटर जो आया था उसमें लिखा गया था कि मैं बहुत मंद बुद्धि हूँ, मुझे आता नहीं है कुछ, और मेरी मम्मी ने मुझे नहीं बताई। इसलिए अगर किसी को मन में लग जाएगा कि हम कमजोर है तो आगे चल कर कुछ नहीं कर सकता है। मन को जैसे सोचिएगा वैसे मन आपको आगे बढ़ाएगा। मन में अगर आपको लग जाएगा कि नहीं हम कमजोर हैं, पढ़ने में कमजोर हैं, हम आगे नहीं कुछ कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर मन को बता दिए आप कि हम पढ़ने में मजबूत है, हमसे आगे कोई नहीं है, तो आपको दिमाग आपको आगे लेके चला जाएगा। क्योंकि दिमाग का ऐसा ही सोच है, ऐसा नहीं पावरफुल, इतना ही दिमाग है, जैसा सोचिएगा आपका वैसा बिहेवियर हो जाएगा, वैसा शरीर हो जाएगा। समझे। तो ये चीज देखिए विज्ञान पढ़ना क्यों जरूरी है। तो हमारे आसपास जितने सारे चीज है, जितने सारे संसाधन का हम लोग आज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो विज्ञान के माध्यम से तो ही मिला है। क्या आपको नींद आ रहा है क्या? नहीं ना। तो विज्ञान के माध्यम से तो मिला है। जैसे अभी हम घर से आए हो, टोटो से आ गए, कहीं कहीं जाते हो, बहुत महंगा सामान जो ढोना होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो हम लोग कहते हैं सुइया जहाज जा रहा, सुइया जहाज। सुई जहाज का नाम सुने हो?
ये हेलीकॉप्टर कहते हैं, हवाई जहाज कहते हैं। हवाई जहाज कहते हैं ना, तो उसको हम लोग कहते हैं बहुत ऊंचाई पर छोटा दिखता है, कहते हैं सुइया जहाज जा रहा है ना। तो सुइया जहाज नहीं होता, हवाई जहाज ही होता है। लेकिन उसके पीछे आप लोग देखते होंगे कि जैसे जैसे जाता है तो वो बादल बनाते जाता है। क्या वो बादल होता है? क्या होता है तब बताइए? धुआं भी नहीं होता है, वो होता है वाष्प, होता है भाप। ये होता है, क्या होता है? भाप। इसको ही शुद्ध लिख देते हैं, वाष्प। ये वाष्प होता है। जो हेलीकॉप्टर आगे बढ़ता है ना तो ना हवाई जहाज होता है, एरोप्लेन होता है। हेलीकॉप्टर में पंखी जो होता है ऐसे ऐसे नचित रहता है, हेलीकॉप्टर ऊपर पंखी की वजह से ऊपर जाता है। लेकिन जो एरोप्लेन होता है उसमें पंखी नहीं रहता है, ऐसे गोल गोल घूमने वाला, जैसे अपना पंखा होता है ना हवा देने वाला, वैसा नहीं होता है हेलीकॉप्टर में। सॉरी, हेलीकॉप्टर में होता है, हवाई जहाज में नहीं होता है। इसलिए बहुत ऊंचाई पर भी वो जा करके उड़ता है। और उसमें पंखी जो इस तरह का आप लोग देखते होंगे, इस तरह का पंखी नहीं लगा रहता है, जबकि हेलीकॉप्टर में इस तरह का पंखी रहता है। इस तरह का हेलीकॉप्टर में पंखी रहता है। एगो यहाँ रहेगा पीछे, एगो पीछे रहेगा, और एगो रहेगा ऊपर में रहेगा। आगे कहाँ रहता है जी? एगो ऊपर में रहता है। तो देखिए, जो हवाई जहाज होता है आसमान में जो जाता है उड़ते हुए, पीछे एगो लगता है कि धुआं छोड़ते जा रहा है, तो धुआं नहीं होता है, वो जो ईंधन जलता है उसका वाष्प होता है, उसका होता है वाष्प होता है। और देखिए, जब भाप को ठंडा करिएगा तो पानी में बदल जाता है, पता है कि नहीं? कि जैसे भाप को ठंडा करते हैं हम लोग तो पानी में बदल जाता है। और वो पानी जब बदलेगा, भाप पानी में बदल जाएगा तो आपको पानी दिखने लगेगा। तो हमारा जो हवाई जहाज होता है, एरोप्लेन होता है, वो बहुत ऊंचाई पर, ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ता है। और जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते जाएंगे तो हम लोग को ठंडा महसूस होते जाता है, यानी टेम्परेचर घटते जाता है। टेम्परेचर से जैसे जैसे पृथ्वी से हम लोग आकाश की ओर जाएंगे वैसे ही हमको ठंडा महसूस होने लगेगा, टेम्परेचर घटने लगता है। तो टेम्परेचर घटेगा तो ऑटोमेटिक हम लोग को ठंडा महसूस होगा कि नहीं होगा? यानी कि 165 किलोमीटर जाते हैं ना, 165, वो 165 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है वो घट जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? टेम्परेचर घट जाता है। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हम लोग का टेम्परेचर घटते जाता है। सॉरी, 165 किलोमीटर नहीं, मीटर में, 165 मीटर, 165 मीटर ऊपर जाइएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा। और फिर 165 मीटर ऊपर जाइएगा तो फिर और 1 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा। और जो हमारा हवाई जहाज बहुत आकाश में उड़ता है, बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, तो जैसे ही वाष्प पीछे से निकलता है एरोप्लेन से, तो पहले गैस रहता है, भाप रहता है, यानी बहुत गर्म रहता है। और जब ऊपर जैसे निकलता है तो ठंडा हो जाता है। वायुमंडल के क्या हो जाता है? ठंडा रहता है, टेम्परेचर आकाश में घटल रहता है, जिसके कारण जो भाप होता है तुरंत पानी में बदल जाता है, पानी के छोटे छोटे बूंदों में बदल जाता है, और हमको वो दिखाई देने लगता है। भाप हमको दिखाई अच्छा से नहीं देगा, लेकिन पानी हमको अच्छा से दिखाई देता है ना। तो जो बादल नीला आपको दिखता है लाइन लाइन, इस तरह एरोप्लेन के पीछे 2 लाइन चिन्ह दिखता है सुई जहाज के पीछे, वो कोई धुआं हुआ नहीं रहता है, वो वाष्प रहता है। वाष्प ठंडा जब होता है तो हमको उस तरह का चिन्ह नहीं दिखाई देता है। समझ में आया? तो ये चीज है। तो हम लोग आसपास जितने सारे चीजें देख रहे हैं वो हमारे विज्ञान की मदद से, जैसे हेलीकॉप्टर हो गया, हवाई जहाज हो गया, विज्ञान पढ़ करके तो हमको ये चीज मिल रहा है, इसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। कि बाबर हुमायूं पढ़ के हम कर रहे हैं इसको, कुछ आविष्कार कर सकते हैं बाबर हुमायूं पढ़ करके? नहीं कर सकते हैं। जितना सारे हमारे फ्यूचर में और आने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो साइंस की ओर ज्यादा झुकाव रख रहा है, यानी कि साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट को ज्यादा जॉब मिल सकता है और जीवन यापन करने में भी आसानी हो सकती है। क्योंकि आदमी ज्यादातर तो पढ़ता है जॉब के लिए ही पढ़ रहा है ना। तो टेक्नोलॉजी हमको, जो हमारा इस दुनिया का जो टेक्नोलॉजी है बहुत बढ़ते जा रहा है, इसलिए साइंस का डिमांड बहुत ज़्यादा है, और इसलिए हमें साइंस पढ़ना जरूरी है। जितने सारे संसाधन अभी हमको ज़्यादातर यूज कर रहे हैं वो सब साइंस के ही देन है, इसलिए साइंस पढ़ना बहुत जरूरी है। और जो साइंस पढ़ता है स्टूडेंट वो तार्किक बहुत ज़्यादा होता है। कोई चीज़ में प्रश्न पूछता है कि आखिर हो रहा है कैसे, और जब तक वो नहीं जानता है कि कैसे हो रहा है तब तक उसको मानता नहीं। पहले जानेगा तब मानेगा, बिना जाने मानता नहीं है कि ऐसे करोगे तो नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उत्तर की ओर मुड़ी करके नहीं सोना चाहिए, होता है कि नहीं होता है? चाहे अगर आप लोग हिंदू हो तो हिंदू को कहने में है पूरब की ओर में पैर करके नहीं सोना चाहिए,
अगर मुस्लिम रिलीजन से हो तुम लोग पूरब करके पैर, ये सब कुछ नहीं है, ये सब धर्म है, खाली धार्मिक है, ठीक है। अगर तर्क करके कोई बता देता है कि हाँ ये करोगे तुमको 100% ये होगा, तब मानेंगे कि हाँ है कि नहीं। तो ये से तार्किक आदमी को होना बहुत जरूरी है। चलो तो अब नया चीज हम लोग देख लेते हैं। अभी के जमाना हम लोग देखिए, कोई भी कुछ भी चीज कर रहे हैं, साइंस की ये देन है कि कहीं भी अगर आदमी रहता है तो हमको लगता है कि सामने उसको बात कर रहे हैं। जैसे अमेरिका भी रहता है तो लगता है सामने से बात कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग की जमाना आ गया है कि नहीं। ये भी क्या है, साइंस का ही तो देन है। तो साइंस पढ़ने से लोग बहुत, अगर आदमी साइंस पढ़ता है तो बहुत उसको फ्यूचर में आसान होने वाला, उसका फ्यूचर आसान होने वाला है। लेकिन आर्ट्स पढ़ेगा तो वही फिर बाबर हिमायू करते करते कुछ नया चीज उससे आविष्कार नहीं करता है। हालांकि आर्ट्स पढ़ के भी कोई खराब नहीं है, आर्ट्स सब्जेक्ट भी कोई खराब नहीं है, उससे भी बहुत अच्छा अच्छा जॉब मिलते हैं लोगों को। लेकिन साइंस का जमाना अब आ गया है, अब टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं हर चीज सामान। तो इसलिए साइंस का डिमांड अभी बहुत ज्यादा है हमारे आसपास में, है ना। साइंस का जो उत्पत्ति हुआ था सिंटिया, सिंटिया शब्द से हुआ था। जो साइंस होता है उसका उत्पत्ति लैटिन शब्द सिंटिया से हुआ था, और सिंटिया का अर्थ ही होता है जानना। किसी चीज को जानना यानी कि सिंटिया यानी कि साइंस। अगर किसी चीज को आप जानने की कोशिश कर रहे हो कि वो है क्या, वो कैसे काम करता है, उसका फ्यूचर में क्या इस्तेमाल है, उसका अगर जानने की कोशिश कर रहे हो तो समझो कि आप लोग साइंस पढ़ रहे हो, ठीक है। तो साइंस का लैटिन शब्द, जो साइंस होता है उसका लैटिन शब्द किससे निर्माण हुआ है, सिंटिया से होता है, जिसका अर्थ होता है, मीनिंग होता है जानना होता है, ठीक है। तो चलो हम लोग ये चीज सारे हम लोग देख लिए, और हम लोग अब करते हैं लेक्चर को बंद।